छठा 10,000 का माल 18,000 में नगद बेचा है। तो यहाँ पर हमने माल बेचा है इसलिए रोकड़ हमारे पास आएगा, तो रोकड़ खाते उधार और बिक्री खाते का होगा। और इसमें देखेंगे कि रोकड़ में वृद्धि हुई है क्योंकि हमको रोकड़ रुपया मिला है 18,000, और माल स्टॉक में कमी हुई है क्योंकि हमारा 10,000 का स्टॉक हमने बेच दिया है। और पूंजी में भी वृद्धि हुई है। कैसे हुई है? तो देखो 10,000 का माल 18,000 में बेचा है तो 8,000 का लाभ हुआ है। तो देखिए एंट्री कैसे करते हैं, असर कैसे दर्शाते हैं, देखते हैं। तो छठी एंट्री है हमारे पास, हम लोग यहाँ लिखते हैं रोकड़ खाते उधार बिक्री खाते का। ओके, कितने का बेचा है? 18,000 का। तो 18,000 लिखा यहाँ पर हमने 18,000। रोकड़ में हमारे क्या हुई है? रोकड़ में वृद्धि हुई है और माल यानी स्टॉक में कमी हुई है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले देखा था, इधर असर देखते हैं इधर। तो पहले जो रोकड़ था हम लोग यहाँ लिखेंगे रोकड़ में क्या हुआ है? रोकड़ हमारे पास कितना था? तो ऊपर था 30,000, तो यहाँ लिखते हैं 30,000 प्लस वृद्धि हुई है, बिक्री की है इसलिए वृद्धि हुई है। रोकड़ में कितना मिला है? 18,000। तो 18,000 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 48,000। स्टॉक लिखते हैं। स्टॉक कितना था? पहले 35,000 का स्टॉक था, तो 35,000 लिखते हैं। और माइनस कमी हुई है इसलिए घटाते हैं। इसमें से कितना बेचा है माल? तो 10,000 का माल बेचा है, बिक्री करी हुई है। यहाँ लिख देते हैं मूल कीमत कितनी है उसकी? 10,000 है। घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ रह जाता है 25,000 का स्टॉक रह जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लेना यानी देनदार। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेना, और क्या लिख देते हैं? देनदार। यानी कौन था? जसलीन थी। ओके, तो कितना था यहाँ पर? तो यहाँ लिखा है 55,000। और क्या है यहाँ पर? रह गया है बैंक शेष। तो बैंक शेष कितना हुआ है? तो बैंक शेष 20,000 है। इन सब का टोटल करते हैं तो 1,48,000 आ जाता है। अब यहाँ पर पूंजी देखते हैं। तो पूंजी कितनी है हमारी यहाँ पर? तो पूंजी हमारी 1,00,000 हुई थी यहाँ, और तो 1,00,000 लिख देते हैं, प्लस बिक्री से लाभ कितना है? तो यहाँ पर 18,000 में बेचा था, 10,000 का माल था, तो 8,000 का फ़ायदा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ हुआ, इसका टोटल आया है यहाँ पर 1,08,000। और यहाँ पर हमारे पास क्या था? देना है। देना यानी दायित्व, बरोबर। किसका था? हिमानी का। तो यहाँ पर दायित्व कितना है? 40,000 का, 40,000 का, बरोबर। तो यहाँ टोटल करते हैं कितना हो जाता है? यहाँ 40,000। तो 40,000 और 1,08,000 तो 1,48,000 हो जाता है, बरोबर। यहाँ बराबर ये प्लस, बरोबर। इन दोनों को प्लस करते हैं तो इतना आ जाता है। आगे देखते हैं। तो सातवां देखते हैं, हिमानी को 2,000 का माल वापस किया है। देखो माल वापस किया है तो हमारे स्टॉक में से कमी हुई है 2,000 में, यानी स्टॉक में कमी हुई है। और हमने हिमानी से ख़रीदा था, तो हम उधार ख़रीदा था 40,000 का, तो 2,000 का कम हो जाएगा, यानी हमारे पास देना भी कम हो जाएगा, दायित्व तो कम हो जाता है 2,000। तो सातवां है ये, हिमानी खाता उधार
खरीद माल वापसी खाते का। कितने का माल वापस किया है? तो 2000 का। यहाँ भी 2000 लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं देना यानी दायित्व में कमी, और माल यानी स्टॉक में कमी। ओके, अब इधर साइड एंट्री करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो था उसकी एंट्री पहले कर देते हैं यहाँ। तो लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या था? रोकड़ कितना हो गया था इससे पहले में? 48,000। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं रोकड़। इसके बाद स्टॉक। तो 2000 का माल वापस किया है तो स्टॉक में कमी हुई है। तो स्टॉक कितने का था? 25,000 का स्टॉक बचा था। और इधर हमने क्या किया है? खरीद वापसी। कितने की खरीद वापसी की है? 2000 की। तो हमारे पास यहाँ 23,000 रह जाता है, इसमें से इसको घटा देते हैं। फिर लेना यानी कि देनदार उतना ही क्यों है? जसलीन। कौन है? जसलीन है। कितने का है ये? तो 55,000 का। और उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं बैंक शेष कितना है? 20,000 का। पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो पहले पूंजी कितनी थी? छठे में देखा तो 1,08,000 थी, बराबर। तो यहाँ इसका टोटल हम लोग कर देते हैं। यहाँ बचेगा 1,46,000। 48,000 टोटल था पहले, उसमें से 2,000 माल वापस कर दिया है, इसलिए हमारे पास कितना हो गया? 1,46,000 हो गया है। बराबर कर देते हैं, यहाँ टोटल मारते हैं 1,08,000। देना यानी कि दायित्व यानी कि कितना था? 40,000 था, बराबर। तो 2000 क्या किया है? खरीद वापसी की है। खरीद वापसी 2000। 40,000 में से 2000 घटाते हैं तो 38,000 आता है। तो यहाँ टोटल कितना हुआ? 38,000 हो गया। ओके, तो ये यानी इसका प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 1,46,000 हो जाता है। 8वां है जसलीन ने 4,000 का माल वापस किया। तो हमने जसलीन को क्या किया था? बेचा था माल, तो उसने वापस किया है। तो खरीद वापसी खाते उधार आ जाता है, और बिक्री वापसी खाते उधार आता है, और जसलीन खाते का। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा माल स्टॉक में आया है तो स्टॉक में वृद्धि होगी, और लेना में यानी कि हमारा देनदार में कमी हो जाएगी। तो 8वीं देखते हैं। 8वां है, तो सबसे पहले लिखेंगे बिक्री माल वापसी खाते उधार जसलीन खाते का कितने का है? 4,000 का है, बराबर। तो माल स्टॉक में वृद्धि और लेना में कमी। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ करते हैं संपत्ति में। तो हमारे पास पहले से रोकड़ है। रोकड़ कितना है? 48,000। तो 48,000 लिखा हमने। उसके बाद हम लिखेंगे स्टॉक हमारे पास कितना था? 23,000 का था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 23,000। और यहाँ पर बिक्री वापसी हुई है, यानी स्टॉक में वृद्धि हुई है। बिक्री वापसी तो कितने की हुई है? कितना आया है माल? 4,000। तो 27,000 का स्टॉक
हो जाता है। कितने का हो जाता है? 27,000 का। फिर लेना यानी कौन था? जसलीन थी। जसलीन, यहाँ पर लेना की जगह देनदार भी लिख सकते हैं। 55,000 था, तो उसने माल वापस किया, इसलिए उसमें से कमी हो जाती है। बिक्री वापसी, कितने का माल वापस किया है उसने? 4,000 का। 4,000 लिखा, कितना हो जाता है? 4,000 घटाएंगे तो 51,000 हो जाता है। बैंक शेष हमारा कितना है? तो बैंक शेष ऊपर 20,000 है, बैंक शेष हमारा 20,000 आ जाता है। ओके, अब हम लोग टोटल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर देखोगे तो कितना है? 46 है, तो 1,46,000 आ जाता है। बराबर, इसमें कमी हुई है, इसमें वृद्धि हुई है, बराबर, वहीं की वहीं हुआ है, तो इसलिए उतना की उतना होता है। पूंजी हमारे पास कितनी दी गई है? तो पूंजी हमारे पास है 1,08,000, तो यहाँ पर बराबर 1,08,000 आता है प्लस, अब हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? देना यानी दायित्व। दायित्व कौन है? हिमानी, बरोबर। कितनी की थी? यहाँ पर 38,000 है, 38,000 लिखा और 38,000 हमने लिख दिया है। तो टोटल करते हैं तो हमारे पास 38,000 यहाँ आता है। इसका और इसका टोटल करते हैं तो इसके बराबर होता है 1,46,000 है यहाँ पर। ओके, अब आगे देखते हैं। तो 9वां है यहाँ पर, हिमानी और जसलीन के साथ हिसाब का निपटारा हुआ। यानी हिमानी हमारा दायित्व था, खरीदा था माल और इसने इसको बेचा था, दोनों ने हिसाब चुकता किया है, उसका हिसाब का निपटारा करते हैं। तो 9वीं की पहला एंट्री देखते हैं। 9वीं में पहला एंट्री क्या है? तो हिमानी खाता उधार, यानी कि हमने हिमानी को पैसा दिया है, खरीदे हुए माल का पूरा हिसाब चुकता कर दिया है। ओके, और हमने क्या दिया है? रोकड़ पैसा दिया है, तो रोकड़ खाते का, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 38,000 रह गया था। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 38,000 है ना, हिमानी का 38,000 है, वो हमने चुका दिया है। तो 38,000 रुपये उधार था, 38,000 चुका दिया। ओके, और यहाँ लिखते हैं क्या हुआ है? देना में कमी हुई है, देना में कमी यानी दायित्व में कमी हुई है। और लेना में रोकड़ में कमी हुई है, रोकड़ चुकाया है तो रोकड़ में कमी। ओके, इसका यहाँ एंट्री करते हैं इधर। तो हम यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले रोकड़ लिखते हैं, रोकड़। तो रोकड़ में हमारे पास 48,000 रुपये था। ओके, 48,000 रुपये है। 48,000 में से हमने 38,000 दे दिया। किसको दिया है? हिमानी को चुकाया। तो हिमानी को चुकाया। कितना चुकाया है? 38,000। कितना रह गया? तो 10,000 रह गया है। और उसके बाद हम देखते हैं स्टॉक कितना है। स्टॉक हमारा कितना है? 27,000 का है, तो 27,000 लिखेंगे। लेना अभी लिखेंगे, अभी इसकी एंट्री करी नहीं है। कौन है? जसलीन। कितना है? 51,000, क्योंकि माल वापस किया ना, तो 51,000 रह गया। अब उसके बाद देखते हैं बैंक शेष। तो बैंक शेष हमारा कितना है? बैंक शेष है हमारा, ऊपर लिखा हुआ है, देखोगे तो 20,000, तो 20,000 लिख दिया है। टोटल मारते हैं तो कितना टोटल आता है? 1,08,000। ओके, अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। तो पूंजी पर कोई असर हुआ नहीं है, तो पूंजी का उतना ही लिखेंगे। तो पूंजी कितना है? 1,08,000 है।
यहाँ पर बराबर टोटल मारते हैं इसका तो 1,08,000 आता है। उसके बाद यहाँ देखोगे तो क्या है दायित्व यानी देना। कौन है? हिमानी। कितना था इसका? 38,000 था और हमने इसको चुका दिया है। चुकाया कितना चुकाया है? 38,000, इसलिए यहाँ पर कुछ बचा नहीं। तो इसका टोटल और इसका टोटल 1,08,000 होता है। नौमा का आगे देखते हैं। दूसरा था अपना यहाँ पर, अब जसलीन का करते हैं। नौमे का ये दूसरी एंट्री है। तो जसलीन को हमने माल बेचा था, जसलीन ने हमको चुकाया है। तो चुकाया हमारे पास रोकड़ आया है, इसलिए रोकड़ खाता उधार जसलीन खाते का कितना है? 38,000, सॉरी कितना था जसलीन का? तो यहाँ पर जसलीन लिखा है 51,000, तो 51,000 लिखेंगे। 51,000 ओके। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रोकड़ में वृद्धि हुई है, ओके। और यहाँ लेना में कमी हुई है, लेना में कमी, ओके। अब हम यहाँ पर इधर लिखते हैं, इधर क्या होगा तो देखते हैं। इधर यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले रोकड़ आया था हमारे पास, कितना था? 10,000 था, 10,000 रोकड़ था। तो हमको यहाँ पर रोकड़ मिला है 51,000 रुपये मिला है, इसलिए वृद्धि हुआ। जसलीन से प्राप्त कितना है? 51,000। तो कितना हो गया है? 61,000 हो गया है, 61,000, ओके। उसके बाद स्टॉक देखते हैं 27,000 है, स्टॉक 27,000। और यहाँ पर लेना यानी कि जसलीन कितना था? 51,000 था। तो यहाँ पर रोकड़ प्राप्त हो गया, रोकड़ प्राप्त हुआ इससे, तो 51,000 माइनस कर देते हैं तो यहाँ कुछ नहीं बचा। और क्या रह गया है? बैंक शेष। तो यहाँ लिख देते हैं बैंक शेष। बैंक शेष कितना था? 20,000, तो 20,000 लिख देते हैं। अब यहाँ पर पूंजी लिखते हैं। पूंजी इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास 1,08,000 आता है। पूंजी कितनी है? 1,08,000, ओके। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 1,08,000 बराबर बराबर प्लस। तो हमारे पास यहाँ दायित्व कुछ है ही नहीं, तो इसका टोटल भी 0 आ जाता है, ओके। अब हम आगे देखते हैं। तो 10वां देखते हैं। 5,000 रुपये बैंक में से निकाले। तो बैंक में से निकाले हैं तो रोकड़ हमारे पास आया, रोकड़ खाते उधार हो जाता है और बैंक खाते जमा हो जाता है। रोकड़ में वृद्धि हुई है और बैंक में कमी हो जाती है। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले हमारे पास ये 10वां है। तो रोकड़ खाता उधार 5,000 और बैंक खाते का कितना है? 5,000, ओके। उसके बाद यहाँ लिखते हैं रोकड़ में वृद्धि हुई है और बैंक शेष में कमी हुई है, ओके। अब यहाँ देखते हैं। तो हमने पहले एंट्री करके देखा है। तो उस पहले था क्या था? यहाँ पर रोकड़ दिया हुआ था। रोकड़ हमारे पास कितना था? 61,000 था। तो 61,000 बैंक में से निकाले हैं,
बैंक से निकाले तो हमारे पास रोकड़ बढ़ गया है, 5,000 बढ़ गया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 66,000 हो जाता है। तो इसका टोटल आपको अंदर कर लेना था, बराबर, अंदर कर लेना चाहिए था। ये यहाँ पर हो गया मेरे से यहाँ पर, तो यहाँ लिख देते हैं 66,000 रोकड़ है, बराबर। अब आप यहाँ पर देखते हैं स्टॉक, तो स्टॉक में हमारे पास कोई कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए 27,000। और बैंक शेष, बैंक शेष कितना था हमारे पास पहले, तो 20,000 रुपये था, तो 20,000 रुपये हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। और क्या किया है, रोकड़ निकाले हैं, रोकड़ निकाले, कितने निकाले हैं, 5,000। इस तरह से यहाँ पर ये एंट्री यहाँ अंदर कर लेनी चाहिए थी, तो वहाँ हो गई है, लाइन नहीं खींच पाई थी इसके लिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो 20,000 में से 5,000 घटाते हैं तो 15,000 आ जाता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ टोटल मार देते हैं, तो ये 66, 27 और 15, 1,08,000 आता है। पूंजी में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए पूंजी 1,08,000। ओके, यहाँ टोटल कर देते हैं, 1,08,000 आता है, बराबर। यहाँ प्लस कर देते हैं, तो दायित्व लिखते हैं, दायित्व नहीं है कुछ भी, इसलिए 1,08,000 हो जाता है। बाकी का भाग हम लोग पार्ट 3 में लेके आएंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।